कैपिटल स्मार्ट सिटी के खसूसी इंटरचेंज पर काम का बाकायदा तौर पर आगाज़ कर दिया गया है। अब जब से ये अनाउंसमेंट की गई है उसके बाद से मुख्तलिफ लोग जो है वो हमसे सवालात पूछ रहे हैं और बहुत से लोगों के ज़हनों में ये सवालात जन्म ले रहे हैं। तो हमने ये कोशिश की कि बजाय इसके कि आपको इनफरादी तौर पर इन तमाम सवालों के जवाब दें, क्यों ना हम एक वीडियो के ज़रिए आपको इज्तिमाई तौर पर इन तमाम सवालों के जवाब दें और अपनी राय का इजहार करें। जो सवालात अमूमन पूछे जा रहे हैं उनमें सबसे पहला सवाल ये है कि क्या कैपिटल स्मार्ट सिटी के इंटरचेंज पर काम शुरू होने के बाद इसकी मार्केट मज़ीद बेहतर हो जाएगी, रेट्स में, प्रॉफिट्स में इजाफा होगा। दूसरा जो सवाल इस हवाले से आ रहा है उसके वो ये है कि क्या इंटरचेंज पर काम शुरू होने के बाद लोग पोजेशन लेके अपने घर बनाना शुरू कर देंगे। जो तीसरा सवाल इस हवाले से आ रहा है वो ये है कि क्या इंटरचेंज की कंस्ट्रक्शन के बाद अब जो ब्लॉक्स की डेवलपमेंट है वो मज़ीद तेज़ हो जाएगी। चौथा सवाल इसमें यह है कि क्या एग्जेक्टिव ब्लॉक जो कि डेवलपमेंट के हवाले से जो काफ़ी ताख़ीर का शिकार रहा, तो क्या अब उसके नसीब बदलेंगे या सिचुएशन यूं की तूं ही रहेगी। इन तमाम सवालों के जवाबात जानने के लिए आप इस वीडियो को मुकम्मल देखें। हम कोशिश करेंगे कि अपनी जो एक्सपर्ट ओपिनियन है उसके ज़रिए आपके साथ अपनी राय का इजहार करें, अपनी ओपिनियन आपके साथ शेयर करें ताकि आप भी इस हवाले से अपना एक माइंड मेकअप कर पाएँ। इस वीडियो को मुकम्मल देखें ताकि आपकी कन्फ्यूजन्स दूर हो सकें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मैं रमीज शौकत हूँ, आप ट्रस्टमार्क डिजिटल देख रहे हैं। नाज़रीन, कैपिटल स्मार्ट सिटी के डेडिकेटेड इंटरचेंज पर जब से कंस्ट्रक्शन का आगाज़ हुआ है तो उस वक्त से कैपिटल स्मार्ट सिटी की एक बड़ी पॉजिटिव परसेप्शन मार्केट में जो है वो देखने में मिल रही है और अमूमन लोग जो है वो इस हवाले से खुश नज़र आ रहे हैं क्योंकि एक देरीना मुतालबा था और एक देरीना वादा था जो कि कैपिटल स्मार्ट सिटी ने वफा किया है, पूरा किया है। और अब कैपिटल स्मार्ट सिटी इस हवाले से जो है वो जो ये डेडिकेटेड इंटरचेंज था, जो M2 मोटरवे पे लाहौर से इस्लामाबाद जो मोटरवे है उस पर जब से हमने ये प्रोजेक्ट की सेलिंग स्टार्ट की उस वक्त से हम आपको बता रहे हैं कि जी कैपिटल स्मार्ट सिटी का डेडिकेटेड इंटरचेंज होगा जो कि अप्रूव हो चुका है और वक्तन फवक्तन हम आपको इस हवाले से अपडेट्स देते रहे। ज़्यादातर लोगों का ये ख्याल था कि जी ये डेडिकेटेड इंटरचेंज जो है वो इसको बनाना नामुमकिन है और M2 मोटरवे पर ऐसा इंटरचेंज जिसकी मंजूरी जो है वो एक ख्वाब से के अलावा कुछ भी नहीं है। अब अल्हम्दुलिल्लाह कैपिटल स्मार्ट सिटी के इंटरचेंज का अप्रूवल हुआ, उसके बाद अब उसकी कंस्ट्रक्शन शुरू हो चुकी है और आपने चंद दिन पहले देखा कि इस हवाले से साइट पर एक इवेंट का इनेकाद किया गया और उस इवेंट में बाकायदा तौर पर जो है वो जो एक टेम्प्रेरी एक्सेस दी गई जो M2 मोटरवे से कैपिटल स्मार्ट सिटी को, यानी कारजी रास्ता, कच्चा रास्ता भी दिया गया है और इसके बाद जो है वो उस पर कंस्ट्रक्शन का काम स्टार्ट कर दिया गया है। जो इसका एक डिज़ाइन बन रहा था अल्हम्दुलिल्लाह वो अब मुकम्मल हो चुका है, अप्रूव हो चुका है। अब वो भी इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करेंगे। तो सबसे बुनियादी चीज़ ये थी जो लोगों के ज़हन में सवालात थे, अब वो सवालात हम तक पहुंचना शुरू हो गए हैं। सबसे पहला सवाल ये था कि क्या कैपिटल स्मार्ट सिटी के खसूसी इंटरचेंज पर काम स्टार्ट होने के बाद जो है इसके रेट्स इंप्रूव होंगे। इसका जवाब है जी बिल्कुल इंप्रूव होंगे और कैपिटल स्मार्ट सिटी की मार्केट अब दिन ब दिन बेहतरी की तरफ जा रही है। उसकी बुनियादी तौर पर वजह यह है कि 2018-19 से जब से ये प्रोजेक्ट सेल करना शुरू किया हुआ था हम लोगों ने, तब से हम एक बात जो है वो एक जो सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है इसका वो हम आपको बताते हैं कि जिसकी एक्सेस बहुत आसान होगी। M2 मोटरवे से आप इसको ईजिली एक्सेस कर सकेंगे। अब जाहिर बात है जो पहले एक्सेस थी इसकी, जो चक्री रोड से एक्सेस थी, वहाँ से अगर कोई बंदा इस्लामाबाद से आ रहा है और कश्मीर हाईवे से होता हुआ वो M2 मोटरवे पर आता है और M2 मोटरवे से वो चक्री इंटरचेंज से उतर के और उसके बाद फिर दोबारा जो है वो एक लंबी मुसाफत तय करने के बाद जो चक्री रोड वाला पॉइंट है वहां पर आके पहुंचता है और उससे सोसाइटी को एक्सेस करता है, तो जाहिर बात है ये कोई तकरीबन 1 घंटे से ज़ायद का सफ़र बन जाता है। तो जब इतना लंबा सफ़र होता है तो वो लोगों का एतमाद वो नहीं रहता जो कि अमूमन जिस बेसिस पे हमने इस प्रोजेक्ट को सेल किया होता है। अब दूसरी बात यह है इसमें कि जाहिर बात है जब एक प्रोजेक्ट बिका ही जो डेडिकेटेड इंटरचेंज है उसके सर पे, तो उसके बाद फिर अगर वो मुतालबा पूरा ना होता या जो वादा पूरा ना होता तो प्रोजेक्ट ने डेफिनेटली बैठना था। अब जितनी दफ़ा हमने आपको डेडिकेटेड इंटरचेंज के हवाले से बताया उतनी दफ़ा लोगों ने हमसे कहा कि जी इस पर कोई अमली काम तो हो नहीं रहा। आप बार बार हमें दिखाते हैं कि जी NHA से ये अप्रूवल मिल गया, फलां डिपार्टमेंट से ये अप्रूवल मिल गया, तो इसका तो कोई फ़ायदा नहीं है। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह अब आपने देखा कि अब जो है वो उस पर बाकायदा अमली तौर पर काम का आगाज़ हो चुका है। तो जो प्रोजेक्ट बिका ही इंटरचेंज के सर पे था, जो प्रोजेक्ट के सबसे बड़ा पॉइंट, यानी मैं ये तो नहीं कह सकता कि टोटली उसके सर पे बिका था, लेकिन जो प्रोजेक्ट का सबसे बड़ा पॉइंट था उसकी लोकेशन को एनहांस करने के लिए, उसकी इंपॉर्टेंस को एनहांस करने के लिए जो सबसे बड़ा पॉइंट था वो डेडिकेटेड इंटरचेंज था। तो जाहिर बात है जब उस पर अमली तौर पे काम शुरू हो गया तो मार्केट डेफिनेटली बेहतर हो जाएगी। और अल्हम्दुलिल्लाह पिछले जितने दिन से ये इंटरचेंज का वो काम स्टार्ट हुआ या जो है वो उसका इवेंट मुनक्किद किया गया तो उसके बाद से मार्केट मज़ीद बेहतर होना शुरू हो चुकी है। तो सबसे पहला सवाल तो ये है कि बिल्कुल इसकी मार्केट इंशाल्लाह आपको आने वाले दिनों में बहुत बेहतर, बहुत इंप्रूव नजर आएगी क्योंकि लोग अब ईजिली इसको एक्सेस कर सकेंगे। जो लोग इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं उनकी एक्सेसिबिलिटी इसमें बहुत आसान हो चुकी है, रसाई अब आसान तरीन है। इसके अलावा जो
जो लोग जो है वो जिन लोगों ने पहले यहाँ पे प्लॉट्स लिए हुए थे वो अपने दूसरे अजीज़ो कारब को दिखाएंगे, बाकी लोगों को दिखाएंगे, तो ज़ाहिर बात है जब साइट पे फुटफॉल बढ़ेगा तो लोगों का एतमाद भी बढ़ जाएगा, जिससे रेट्स इंप्रूव हो जाएंगे। अच्छा, अब जो दूसरा पॉइंट है, क्या लोग जो है वो इंटरचेंज पर काम शुरू होने के बाद जो पोजेसन लेंगे और उसके बाद अपने घर बनाने शुरू कर देंगे? देखिए, इस हवाले से मेरी जो एक्सपर्ट ओपिनियन है वो ये है कि अभी फौरी तौर पे इसमें घर बनना स्टार्ट नहीं होंगे। आल्दो कैपिटल स्मार्ट सिटी की इंतजामिया ने ओवरसीज़ ईस्ट यानी जो ओवरसीज़ 1 था उसमें लोगों को पोजेसन का जो है वो 1 साल से अमल शुरू कर रखा है, और ऐसे तमाम लोग जो कि पोजेसन लेने के ख्वाहिशमंद थे उनके लिए जो टर्म्स एंड कंडीशंस रखी गई थी, जो लोग उस पर पूरा उतरे थे उनको पोजेसन के लिए जो है वो उन पर बड़ा मस्बत तरीके से आगे पेशरफ्त हो रही थी। लेकिन ज़्यादातर लोग इसमें पोजेसन इस वजह से भी नहीं लेना चाह रहे थे, उसकी वजह ये थी कि उनको पता था कि इस्लामाबाद से इसको अगर एक्सेस करना है तो वो चक्री इंटरचेंज से हो के और फिर वापस चक्री रोड पे आना, तो वो कोई एक सूटेबल सिचुएशन नहीं थी। ज़ाहिर बात है जिसने पोजेसन लेना है, उसने कंस्ट्रक्शन शुरू करनी है, तो वो उसके लिए सामान आना, उसके लिए उन लोगों का वहाँ पे पहुँचना, वहाँ पे आर्किटेक्चर जो वर्क है किसी भी मकान का वो होना, तो इन तमाम चीज़ों में एक बड़ी रुकावट इसकी एक्सेस थी, जो बड़ी दूर से आपको घूम के आना पड़ता था। तो जब वो चीज़ें होंगी तो एक तो लोग पोजेसन की तरफ आएंगे, लेकिन मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि फौरी तौर पे लोग पोजेसन लेके कंस्ट्रक्शन शुरू नहीं करेंगे, क्योंकि अभी कंस्ट्रक्शन का जो है वो काम ज़ाहिर बात है अभी आहिस्ता आहिस्ता जो है वो जो पोजेसन का मामलात हैं वो कंप्लीट होंगे। उसके अलावा लोगों का एतमाद बढ़ेगा, लोगों को पता चलेगा कि इसमें अब आप आसानी से यानी 20-25 मिनट की ड्राइव करने के बाद आप कैपिटल स्मार्ट सिटी में पहुँच सकते हैं। तो जब ये सारी चीज़ें होंगी तो उसके बाद होगा, लेकिन इसमें अगर ये कहा जाए ना कि फिल फॉर लोग पोजेसन लेके अपने मकान स्टार्ट कर देंगे तो ऐसा नहीं होगा। ये अमल आहिस्ता आहिस्ता चलेगा, क्योंकि सबसे पहले जब किसी जगह पे लोग मकान बनाना शुरू करते हैं तो वहाँ पे जो कमर्शियल एक्टिविटी है वो होती है। तो इस हवाले से जो कैपिटल स्मार्ट सिटी की इंतजामिया ने जो कुछ इकदाम कर रखे हैं, मजीद अब उनको तेज़ किया जाएगा ताकि लोग यहाँ पे आके रहना शुरू कर दें। पोजेसन के हवाले से जो ज़रूरी चीज़ें हैं उस पर कुछ चीज़ों पे काम जो है वो ऑलमोस्ट 80% से ज़्यादा मुकम्मल हो चुका है। यानी आप देखते हैं जो स्कूल है उसकी कंस्ट्रक्शन मुकम्मल हो चुकी है, वहाँ पे एक क्लिनिक बन चुका है, यानी एक हॉस्पिटल छोटा कह सकते हैं आप उसे, वो बन चुका है। और इसके अलावा जो है वहाँ पे अब ये जो आप सी सेक्टर की जो मास्क है उसके साथ आपने देखा कि एक कमर्शियल बिल्डिंग एक बनाई गई, वहाँ पे लोग आएंगे और बाकी जब चीज़ें होंगी आहिस्ता आहिस्ता तो लोग पोजेसन लेंगे। फिल फॉर तो नहीं लेंगे, लेकिन अब इंशाल्लाह ये प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। तीसरी बात ये थी कि जी क्या ब्लॉक्स की डेवलपमेंट अब तेज़ तरीन हो सकेगी? मेरा ये ख्याल है कि बिल्कुल तेज़ तरीन होगी, क्योंकि बुनियादी तौर पर जो एक बड़ी रुकावट थी इस सारे मामले में वो एक्सेस की थी। ज़ाहिरी बात है जब लोग इस पे आना शुरू होंगे, लोग इसको देखेंगे, लोग जो है वो पॉजिटिव इस पर क्रिटिसिज्म करेंगे, तनकीद करेंगे, देखेंगे हमारे प्लॉट बने हैं या डेवलपमेंट हुई है नहीं हुई। अभी तक तो ज़्यादातर लोग वही देख रहे थे जो हम उनको वीडियोज़ के ज़रिए दिखाते थे और कैमरा ऊपर से घुमा के कहते थे जी ये आपके प्लॉट पे काम हो रहा है, ये फ़लाँ ब्लॉक पे काम हो रहा है। तो जब लोग मतलब पर्सनली वहाँ पे आएंगे, ज़ाती तौर पे आके वहाँ पे देखेंगे कि उनके ब्लॉक में या उनके जहाँ पे उनका प्लॉट है उस पर कितने काम हो चुका है, तो ज़ाहिर बात है कि एक कैपिटल स्मार्ट सिटी की इंतज़ामिया पे भी ये इस चीज़ का एक जो है वो ज़िम्मेदारी आएगी कि वो जल्द अज जल्द इसकी जो डेवलपमेंट है उसको तेज़ तरीन करें। और दूसरा, डेवलपमेंट तो अल्हम्दुलिल्लाह पहले से ही तेज़ हो रही थी, लेकिन अब मज़ीद इसमें जो एफिशिएंसी है वो बढ़ जाएगी, क्योंकि तमाम लोग अब साइट पर ईज़िली आ सकेंगे और जो एक एफिशिएंसी चीज़ों में है वो इंशाल्लाह मज़ीद बढ़ेगी। इसके अलावा अगला पॉइंट ये था कि एग्जेक्टिव ब्लॉक के नसीब भी बदलेंगे या सूरत हाल जूं की तूं रहेगी। देखें, कैपिटल स्मार्ट सिटी का जो एग्जेक्टिव ब्लॉक है इस हवाले से हमने बहुत तनकीद सुनी है, बल्कि अभी भी सुनते हैं। कैपिटल स्मार्ट सिटी ने जिस तरीके से जो है वो अपनी डेवलपमेंट का आगाज़ किया तो उसमें इब्तदाई तौर पे ओवरसीज़ 1 और एग्जेक्टिव 1 की डेवलपमेंट होना बनती थी, लेकिन इसके लिए जो लोकेशन का इंतखाब किया गया था दोनों मतलब इन जो ब्लॉक्स हैं, ओवरसीज़ 1 की जो लोकेशन थी वो तो कंपैरेटिवली वो नज़दीक तरीन थी, उस पर बाकायदा काम शुरू कर दिया गया। और चूँकि ये प्रोजेक्ट जो है वो आपको पता है इस पर ज़्यादातर ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने इतमाद किया, तो वो जल्द अज जल्द उनकी डेवलपमेंट जो है वो करना मकसूद था। एग्जेक्टिव 1 की भी डेवलपमेंट शुरू की गई, लेकिन दो वजूहात थी जो मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ, मैं गलत भी हो सकता हूँ, इसमें आप अपनी राय का इजहार कर सकते हैं। लेकिन पहला पॉइंट इसमें यह था कि जो इसका आप कह लें कि जो टोपोग्राफी थी या जो इसकी जो एक लैंड की सूरत हाल थी वो ये थी कि ओवरसीज़ 1 में डेवलपमेंट करना निस्बतन आसान था बजाय जो एग्जेक्टिव 1 है उसमें। तो कैपिटल स्मार्ट सिटी या कोई भी प्रोजेक्ट होता है वो कोशिश करता है कि जो ब्लॉक उनका नज़दीक तरीन है, जो नज़र आने वाला ब्लॉक है, उसका सबसे पहले एक सोसाइटी का एक फेस निकालना होता है, एक चेहरा दिखाना होता है कि जी ये देखें हम काम कर रहे हैं या हमने इतना काम किया। तो वो उस पर बाकायदा काम शुरू किया गया ओवरसीज़ 1 पे और उसको जो है वो जल्दी डेवलप किया गया। इसके मुकाबले में जो एग्जेक्टिव 1 था, चूँकि सबसे पहले आपको पता है कि जनरल ब्लॉक की जो फाइल्स थी वो एग्जेक्टिव ब्लॉक में मर्ज की गई थी, और एग्जेक्टिव ब्लॉक जब लॉन्च किया गया तो उसके बाद जो है वो थोड़ा सा टाइमलाइन का भी
جن کا ڈفرینس تھا. تو ایگزیکٹو 1 پہ جب کام شروع کیا گیا تو وہ نسبتاً رفتار تھوڑی سست رہی, لیکن اس کے بعد جو ہے وہ کیپٹل اسمارٹ سٹی کی انتظامیہ نے کوشش کی اور اس رفتار کو تیز کیا. اب الحمدللہ ایگزیکٹو 1 پہ بھی کام جو ہے کافی زیادہ ہو چکا ہے, کیونکہ وہ جو برج کی کنسٹرکشن تھی وہ بھی مکمل, آپ نے دیکھا کہ وہ مکمل ہو چکی ہے, اس کو کنیکٹ کر دیا گیا اوورسیز پرائم کے ساتھ. تو اب جو ہے وہ اس کی ڈیولپمنٹ بھی تیز ترین جاری ہے, اور اب جو عموماً لوگوں کے کنسرنز تھے وہ تقریباً مور دین 50% تو وہ کنسرنز دور ہو چکے ہیں. جن لوگوں کے مزید کنسرنز ہیں ان پہ بھی کیپٹل اسمارٹ سٹی کی انتظامیہ جو ہے وہ بہت آپ کہہ لیں کہ کینلی ان کو آبزرو کر رہی ہے اور ان کو دور کرنے کی کوشش کر رہی ہے. اور لاسٹ ایک جو ایونٹ تھا اس میں ملک محمد اسلم صاحب جو چیف آپریٹنگ آفیسر ہیں حبیب رفیق پرائیویٹ لمیٹڈ کے کیپٹل اسمارٹ سٹی کے, انہوں نے یہ کہا کہ جی ہم 2023 میں جو ایگزیکٹو 1 ہے اس کی بھی بیلٹنگ بھی اور پوزیشن بھی تمام معاملات کو مکمل کریں گے. تو اب امید کی جا رہی ہے کہ اس سے ایگزیکٹو 1 کے بھی جو ہے وہ نصیب بدلیں گے, ایگزیکٹو 2 کے بھی بدلیں گے, اور اب جو ہے وہ یہ ڈیولپمنٹ کا کام جو ہی تیز ہوگا تو اس میں ایگزیکٹو 1 اور ایگزیکٹو 2 کو بھی فوکس کیا جائے گا. تو یہ تمام وہ چیزیں تھیں جو کہ آپ کے ساتھ شیئر کرنا ضروری تھا. آپ کے سوالات جو تھے, اب مزید بھی اس حوالے سے آپ کے ذہن میں بہت سارے سوالات آ رہے ہوں گے, آپ کامنٹ سیکشن میں ان کا اظہار کر سکتے ہیں, کیونکہ ظاہری بات ہے کہ میں مطلب اس حوالے سے یہ دعویٰ تو نہیں کر سکتا کہ جی میں آپ کے تمام کنسرنز کو جانتا ہوں. ظاہری بات ہے ہر بندے کا جو ہے وہ مائنڈ ڈفرینٹ ہے, ہر بندے کے ڈفرینٹ کنسرنز ہوتے ہیں. ہم کوشش کریں گے کہ یہ ہماری ایک بڑی ایک مؤدبانہ کوشش ہے کہ انشاءاللہ ہم آئندہ بھی آپ کے یہ جو کنسرنز آ رہے ہوتے ہیں کامنٹ سیکشن میں, آپ ہمیں جو کنسرنز بھیج رہے ہوتے ہیں, ہم انشاءاللہ اس پہ ویڈیو بھی بنائیں گے. ہم اس سے کیپٹل اسمارٹ سٹی کی انتظامیہ کو بھی آگاہ کریں گے, ان سے بات کریں گے, اور آنے والی ویڈیوز میں کوشش کریں گے کہ مزید بہتر اور مدلل انداز سے یعنی لاجیکل طریقے سے آپ کو جو ہے وہ ان تمام چیزوں کے جوابات دیں. میں امید کرتا ہوں کہ یہ جو چیزیں ہیں یہ آپ تک ابھی تک جتنی چیزیں آپ نے سنی یہ کلیئر ہو چکی ہوں گی. مزید بھی اگر آپ اس حوالے سے ذاتی طور پہ کوئی مشورہ کرنا چاہیں, آپ ہمارے نیچے دیے گئے نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں. انشاءاللہ ہم آپ کو جو ہے انڈیویجولی بھی اس حوالے سے مشورہ دے سکتے ہیں کہ جی آپ کو اپنی فائلز. اب ایک اور چیز یہ تھی, بہت ایک امپورٹنٹ پوائنٹ میرے ذہن میں آ گیا, وہ یہ تھا کہ عموماً لوگ آپ کو یہ کہہ رہے تھے کہ جی یہ پروجیکٹ تو ٹھنڈا ہو گیا ہے, لانگ ٹرم پروجیکٹ ہے, ایسے ہے ویسے ہے, آپ اپنی فائلوں کو بیچ دیں. لیکن جب آپ اپنی فائلیں بیچتے ہیں اس سے ہم ڈیلرز کو جو اس کے مطلب آتھرائز سیلز پارٹنرز ہیں, ہمیں تو اس کا فائدہ ہو رہا ہوتا ہے کہ ہم آپ سے فائل پکڑی, ادھر دیا, بیچ میں سے کوئی اپنا کٹ رکھا, کمیشن لیا, فائدہ ہو جاتا ہے نا. لیکن اس کا نقصان کس کا ہوتا ہے کہ اس کا ڈائریکٹلی نقصان آپ لوگوں کو ہوتا ہے. تو پینک کرنے کی بجائے آپ نے جن لوگوں نے ابھی تک صبر کیے رکھا, اب ظاہری بات ہے اس کے ریٹس امپروو ہوں گے, وہ بہتر پروفٹ لیں گے, تو اس لیے کبھی بھی پینک کر کے آپ اپنی چیز کو مت بیچا کریں, کیونکہ جو لوگ ریئل اسٹیٹ سے بدل ہوتے ہیں, جو لوگ پروجیکٹ سے بدل ہوتے ہیں, وہ بیسیکلی وہی لوگ ہوتے ہیں جو پینک کر رہے ہوتے ہیں. تو آپ مطلب سکون سے جو ہے وہ ان چیزوں کو دیکھیں. میکسیمم لوگوں کی انسٹالمنٹس میکسیمم پے ہو چکی ہیں, اور آپ امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ جو پروجیکٹ ہے کیپٹل اسمارٹ سٹی آپ کو بہترین فائدہ دے گا. تو آپ اپنے کنسرنس ہم سے شیئر کر سکتے ہیں, اور ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ اس پہ ویڈیوز بھی بنائیں, آپ تک تمام معلومات بھی پہنچائیں. آج تک کے ویڈیو کے لیے اتنا ہی. ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے. رمیز سے وقت کو اجازت دیجیے. فی امان اللہ.